हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखा है। तो देखिए एक अच्छी खासी तेजी आज आप लोगों को मार्केट में बनती हुई दिखी और वही रीजन है कि आपका निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.288 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में अब आ चुका है। 1.2 से 1.4 का जो जोन होता है ये आपका न्यूट्रल जोन होता है। अब अगर 1.4 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर बॉट जोन में जाएगा और 1.2 के नीचे अगर आता है तो फिर ये आपका फिर से लौट के सोल्ड जोन में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल न्यूट्रल जोन में स्टेबल चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर देखें तो ये भी आपका 1.20 यानी कि एग्जैक्टली आपका न्यूट्रल जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। इंडिया विक्स को देख लेते हैं तो 1.5% की गिरावट है, क्योंकि देखिए मैंने हर वीडियो में आपको मैं समझाता हूं कि इंडिया विक्स का काम क्या है, ये मेजर करके बताना कि मार्केट में फियर और ग्रीड बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है। तो इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है, मतलब जब जब निफ्टी आपका ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे आता है, तो आज मार्केट में अच्छी तेजी थी, इसलिए आपको इंडिया विक्स में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। दैट मीन्स आज की रैली ठीक थी, कोई फेक रैली नहीं थी। अगर यही इंडिया विक्स भी पॉजिटिव होता आज मार्केट के साथ, मतलब दोनों अगर एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव होते, तो हम मानते कि नहीं आज की रैली एक फेक थी। लेकिन इंडिया विक्स की तरफ से भी एक कंफर्मेशन है कि आज की रैली आपकी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं तो देखिए डाउ जोन्स आपका 329 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि फेड की 2 दिनों की मीटिंग आज से स्टार्ट हो गई है, तो उनके मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे मार्केट की तेजी में हाँ गैप अप ओपनिंग में जरूर यूएस मार्केट्स का हाथ था। पिछले 2 दिनों में हम जो गैप अप खुले उसके पीछे, क्योंकि एक अच्छी तेजी उनके मार्केट में बनी, लेकिन खुलने के बाद अपनी तेजी को कंटिन्यू करने का काम हमने खुद किया है। ठीक है। तो इसलिए उसमें यूएस मार्केट का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है, तो इसलिए कल हम हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे खुल जाए, लेकिन वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं, एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो एक आध इंडाइसेस को छोड़ दे तो एक पॉजिटिव सा ही मोमेंटम था। ठीक है। आ जाता है एफआईएस और डीआईएस के डेटा की तरफ, तो यहाँ भी देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए। ठीक है। लास्टली भी 2-3 बार जब ऐसा हुआ था कि एफआईएस एकदम से कैश मार्केट में पॉजिटिव आ गए थे, तब भी मैंने आप लोगों को एक बार समझाई थी और आज भी समझा रहा हूँ, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। ठीक है। आज एक दिन ये पॉजिटिव क्लोज हो गए, कल भी अगर ये पॉजिटिव क्लोज हो जाते हैं तो फिर आप मानिए कि नहीं मार्केट में सब कुछ अब नॉर्मलाइज होने लगा है और मार्केट यहां से अब एक सस्टेनेबल तेजी आपको करता हुआ दिखेगा। देखिए पहला साइन इंडिया विक्स ने दे दिया, 14 के नीचे वो ट्रेवल कर रहा है। दूसरा साइन मिलेगा एफआईएस और डीआईएस के डेटा की तरफ से, अगर कल भी ये पॉजिटिव होके जाते हैं तो जब तक 2 कंसेक्यूटिव सेशन एफआईएस आपके पॉजिटिव डेटा ना शो करते तब तक उस मार्केट में आप एग्रेसिव बाइंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए हालांकि मैंने 21,850 के लेवल के आसपास सबको बोला ही था कि 21,850 22 शेयर का लेवल ये आपके लिए परफेक्ट, पिछले वीडियोस में उठा के देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट जोन है बाई करने का। ठीक है। चलिए आज का डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईएस 1463 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईएस 2028 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 4761 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 13919 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3302 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 819 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ठीक है। मतलब इंडेक्स ऑप्शन का डेटा अगर छोड़ दे तो पूरी तरीके से डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे आज एफआईएस और डीआईएस का आता हुआ दिखा है। देख लेते हैं निफ्टी पे। तो देखिए ये लेवल्स आपके मैंने दिए थे कब, थर्सडे को, होली से पहले। ठीक है। कल मैं बाहर था तो कल मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, कोई लेवल भी नहीं दिए, लेकिन मार्केट ने आज एक अच्छा रिएक्शन दिया और अगर आप देखेंगे तो खुला 662 पे, 600 का लो बनाया, 857 का हाई बनाने के बाद 834 पे क्लोज किया है। देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया, जो हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न सिखाते हैं, उसके थ्रू अगर किसी ने वर्कआउट किया आज के सेशन में तो उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने खुलते ही अगर आप देखेंगे 9:15 की कैंडल है, लो है 599.20 पैसा, यहाँ पे लो है 605 रुपए 30 पैसा। ठीक है। तो एग्जैक्टली 5 पॉइंट के रेंज में मिल गया आप लोगों को। ठीक है। डबल बॉटम, तो डबल बॉटम मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम बाई का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस डबल बॉटम से मार्केट खुलते ही हमने क्या किया था, बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने मल्टीपल आपको डबल टॉप बना के मार्केट ने मौका दिया कि पोजीशन एग्जिट कर लो। यहाँ पे अभी फिलहाल मेरी स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की। ठीक है। देखिए एक पहला डबल टॉप, दूसरा, तीसरा,
ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए जिस बाई की पोजीशन को किया था एग्जिट और लिया था एक सेल का ट्रेड। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखिए आपको दिखेगा डबल बॉटम अगेन, जहां पे हमने सेल की पोजीशन को किया था एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। और एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैसे भी देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, चाहे यहाँ डबल टॉप नहीं भी बनता तो भी हम पोजीशन काट देते, लेकिन बना था तो अब इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली 600 के आसपास से खरीदा था। यहाँ पे आप टॉप चेक कर सकते हैं 7777, टाइमिंग है 12 बजे की कैंडल का और 776.75 पैसा 12 बज के 5 मिनट की कैंडल का। हम 5 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 25 पैसे में आपको डबल टॉप मिल रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से आप क्या डिमांड करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 170 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 770 के आसपास जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 697 और 699, ठीक है। 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने फिर यहाँ पे जनरेट किया। और लास्ट में जब 700 के लेवल से बाई इनिशिएट किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 3 बज के 20 मिनट की कैंडल का हाई है 857 और यहाँ पे हाई है आपका 857.80 पैसा, ठीक है। मुश्किल से 50 पैसे के अंदर डबल टॉप मिल गया था। तो 700 के आसपास से बाई किया था, 850 में बुक कर लिया, यानी कि 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप देख सकते हैं ये आपने अपने खुद के एनालिसिस से किया, ठीक है। जिन लोगों ने सीखा, क्योंकि वीडियो मैंने बनाया नहीं था, लेवल्स का आता पता कुछ था नहीं, तो जो लोग सिर्फ वीडियो फॉलो करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने ये पैटर्न सीखा हुआ है उन लोगों ने अपने खुद के एनालिसिस से ये प्रॉफिट जनरेट किया होगा, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि 5 साल से हम हर महीने लगभग 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ। उसके पीछे का भी एक रीजन है जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जिन लोगों ने खुद के एनालिसिस से पैटर्न को आज यूज किया उनको कितना प्रॉफिट हुआ, उनको 390 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने इस डबल बॉटम से बाई का ट्रेड लिया, राइट, यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। मतलब अगर 5 मिनट्स के चार्ट में भले वो नेक्स्ट कैंडल क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल्स का डबल बॉटम जिससे मैंने बाई का ट्रेड लिया है उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा या उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करेगा, तो मैं वही पोजीशन अपने कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern with 0% loss strategy, आज के ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी में हमने 390 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं देख लेते हैं डेली चार्ट पे कि कल के दिन के लिए अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है मार्केट में और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट का अब अगर दिखे ना क्लियरली तो कहीं ना कहीं 620 से लेके 700 का जोन, ठीक है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। प्रिसाइसली अगर आपको मैं बताऊं 620 और 680 मान लीजिए, ये 60 रुपए का रेंज स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट। ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो टारगेट्स मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे खुल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। 22,800 850 इसी रेंज में कल आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। खुलने के बाद आप लोगों के लिए जो मेकअप ब्रेक का लेवल रहेगा वो 22,800 का रहेगा। मतलब निफ्टी अगर खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 800 के ऊपर क्लोज कर दे, 22,800 के एवं क्लोज कर दे, 9-9-15 से 9-30 के टाइम फ्रेम में नीचे क्लोज ना करे, तो फिर मैं यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा, ठीक है। पहला टारगेट जो मेरा होगा वो रहेगा 22,880 का। सेकेंड टारगेट रहेगा 22,980 का। अभी 980 का लेवल देने का कारण क्या है कि 980 पे आपका 50 में खड़ा है प्लस 23,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। तो इसीलिए एक बार अगर मुझे 980 के आसपास मार्केट मिलता है तो 180 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है इंट्राडे में, तो वो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी
अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए। लेकिन हाँ, जो लोग पैटर्न सीख के बैठे हुए हैं उनको पता है कि हर अपॉर्चुनिटी उनके पास है, डबल बॉटम मिलेगा बाई करेंगे, डबल टॉप पे एग्जिट करके शॉर्ट करेंगे, फिर डबल बॉटम मिलेगा बाई करेंगे, मतलब मल्टीपल ट्रेडिंग वो कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं आता, सिर्फ उनके लिए लेवल्स में बता रहा हूँ कि 22,800 के आसपास से आप बाई कर सकते हैं। 880 का पहला टारगेट, 980 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन करेंगे 22,750 के लेवल पे। ठीक है। सेल साइड की बात करें तो देखिए, हर वीडियो में आप लोगों को एक ही बात समझाता हूँ, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है, मार्केट खुलने के बाद किस तरफ मूव करने वाला है उस साइड के मोमेंटम का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड बनाइए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर 22,800 के लेवल के नीचे निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,800 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे ही क्लोजिंग आ रही है, ऊपर नहीं आ पा रही है, तो उस केस में फिर आप एक शॉर्ट कट ट्रेड बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट 22,700 के आसपास का ही मेंटेन रखेंगे, दूसरा टारगेट 22,620 का रहेगा। ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 22,850 पे मेंटेन रखेंगे। ये दोनों साइड के लेवल देने का देखिए रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल को मार्केट होल्ड करेगा, और अगर मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूं तो कहां तक के लिए कर सकता हूं, और अगर मैं शॉर्ट का ट्रेड ले रहा हूं, क्योंकि देखिए मार्केट में दोनों तरह के लोग होते हैं। मार्केट में ना ही सिर्फ बायर होता है और ना ही सिर्फ सेलर होता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लोग बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं, तभी ये मार्केट आपका प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है। तो इसीलिए दोनों साइड के लेवल्स का आपको पता होना चाहिए कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है तो मैं बाई करूंगा, और इस लेवल के नीचे होल्ड नहीं कर पा रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा, और कहां तक के लिए करूंगा। इसीलिए आपको मैं दोनों साइड के एग्जैक्ट लेवल देता हूं, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा, देखिए अब जैसे कि मैं कल नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आज आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि बीच बीच में मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन बीच बीच में मार्केट तो नहीं रुकेगा, मार्केट तो अपनी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे ही मोमेंटम मिस ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि सीखिए। बिना सीखे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए। तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा। फिलहाल ये कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए दोनों तरफ के प्रॉपर, इनको भी अगर आप ध्यान से फॉलो कर लेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा अब हमारा ऊपर की तरफ 880 का, सेकंड टारगेट 980 का। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 700 का। ठीक है। और अगर 700 का लेवल टूटता है तो एक बार आपको 620 तक के टारगेट ऑन द डाउन साइड मार्केट दिखा सकता है। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए, बैंक निफ्टी आपका 48,792 पे खुला था, 49,400 का हाई है, 48,629 का खुलने के बाद लो था, और 314 रुपए के लेवल पे फिर बैंक निफ्टी में 49,314 पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, ये तो पुराने लेवल्स थे, इनका कोई मतलब नहीं है। एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं 5 मिनट्स के, कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, एग्जैक्टली खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने निफ्टी की तरह ही यहाँ पे अगर आप लो चेक करेंगे 786 का, और यहाँ पे लो है आपका 796 का, 9:20 और 9:30 की कैंडल है। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें एग्जैक्टली 10 पॉइंट पे डबल बॉटम मिल गया था, तो हमने यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल पे डबल टॉप दिखा था, जब हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था। यहाँ पे एग्जैक्टली डबल बॉटम, यहाँ पे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट करके एक फाइनल बाई का ट्रेड लिया था, और एंड ऑफ द डे यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डबल टॉप भी दिख गया। और वैसे भी नहीं भी मिलता तो भी हम इंट्राडे पोजीशन रहती है, हम पोजीशन एग्जिट करते, लेकिन अब मिल गया था तो वेल एंड गुड है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे। यहाँ 9:20 और 9:25 की कैंडल है, लो है आपका वही 800 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 49,104 109, मतलब 100 मान लीजिए। तो भी इस फर्स्ट ट्रेड में 300 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट हमने जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है,
फिर 100 के आसपास से शॉर्ट किया था 49,100 के आसपास से, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 908 909, ठीक है 200 पॉइंट का एक प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर 900 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 400 और 399, ठीक है यानी एग्जैक्टली 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने फिर इस ट्रेड में जनरेट किया। जिस तरीके से निफ्टी में ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी वर्कआउट करता है, सेम बैंक निफ्टी में भी करता है। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया था, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए यानी कि वेडनेसडे मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या व्यू इंपॉर्टेंट रहेंगे और किन लेवल्स पे आपको नजर रखने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूं। देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 49,200 से लेके 49,300 का, मतलब एक हल्का सा देखिए गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि डाउ जोन्स आपका नेगेटिव चल रहा है वो भी इसीलिए, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा रीजन है नहीं हमारे मार्केट के पास गिरने का, ठीक है। तो इसीलिए निफ्टी में जैसा मैं 20-30 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैसे बैंक निफ्टी में मुश्किल से 100 पॉइंट, अगर 49,200 का लेवल ही आप लोगों का मेक और ब्रेक कर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये 49,200 पे ना डेली चार्ट का आपका 50 EMA भी खड़ा है, ठीक है। तो अगर खुलने के बाद 50 EMA के आसपास आके वहीं से सपोर्ट ले ले तो वो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें तो अगर 49,200 के लेवल के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड बना लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें 49,450 का रहेगा पहला टारगेट और 49,700 पे हम मेंटेन रखेंगे सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा 49,040 के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल साइड की अगर बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 49,200 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में सिर्फ आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट आपका 49,000 का ही रहेगा। अगर मार्केट मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 49,000 के आसपास, तो फिर यहाँ पे सेल की पोजीशन एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स बुक करने के बाद यहाँ से आप बाई का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट करता हुआ दिखे तो फिर आप 48,800 तक के लिए अपने टारगेट्स लेके सेल साइड में चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो रहेगा 49,360 के लेवल पे, ठीक है। तो ये आपके कल के लिए प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। तो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 450 का, ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट कल के लिए बैंक निफ्टी का, 200 मेक और ब्रेक का लेवल। सेकंड टारगेट रहेगा ये आपका 700 का लेवल, ठीक है। ये दो टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा आपका 49,000 पे ही, क्योंकि 49,000 आप एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। तो 49,000 का लेवल पे अगर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे अपने सेल की पोजीशन एग्जिट करके आप बाई का ट्रेड ले लीजिए, और अगर डायरेक्टली पहली बार में ही ब्रेक कर दे तो उस केस में बस आप अपने टारगेट्स को 800 तक के लिए लेके चल सकते हैं, ठीक है, 48,800 तक के लिए। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग 1 मंथ का जो ये कोर्स होता है जिसमें हम ये पैटर्न और इंडिकेटर और कुछ जरूरी फंडामेंटल टॉपिक्स कवर करते हैं, जिससे आप रियली इस मार्केट से पैसा अर्न करना सीख सके, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं कंप्लीट डिटेल्स कोर्स की आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।